तो जानते हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षा विभाग के द्वारा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और सिर्फ हमारे स्कूल में ही नहीं, बिहार के प्रत्येक स्कूल में इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और इस कैंप का उद्देश्य है बच्चों को तरह तरह के बारे में, चीजों के बारे में बताना, लोगों के बारे में बताना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्थानीय व्यंजन, यानी कि जो व्यंजन वहां पे बनाया और पकाया जाता है। मसाले, सब्जियों, फलों के नाम, जैसे कि फल, फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल्स के नाम तो हमेशा हम लोग आप लोग को याद करवाते ही हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन इनका हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये हमारे जीवन में क्या काम करते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ सब्जियां लिखी हुई है, और ये सब्जियों में कौन सी सब्जी है? टमाटर। टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोमेटो। तो टमाटर एक ऐसी सब्जी है कि जब आपके घर में कुछ भी ना रहे तो टमाटर की चटनी, टमाटर का सलाद के साथ आप आराम से चावल, रोटी, दाल खा सकते हैं। और यह हमारे जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वसा, ये सब सारे तत्व पाए जाते हैं। और ये सब तत्वों का यूज हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें एज ए कंप्लीट डाइट लेना चाहिए। और उस डाइट में, कंप्लीट डाइट बोले तो संतुलित आहार, और उस आहार में हमारे खानों में चावल, दाल के साथ साथ सब्जियां, हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए, दाल का जरूर उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप लोग को मध्याह्न भोजन स्कूल में करवाया जाता है ना, आप लोग क्या देखते हो कि उसमें हर दिन का अलग अलग मेन्यू होता है। मेन्यू कहने का मतलब कि अलग अलग आइटम का आप लोग को खाना दिया जाता है। कभी चावल, दाल, सब्जी, ठीक है। सब्जी कौन सी? सीजनली सब्जी, जो उस सीजन के अनुसार मिल सके। देखिए पिछले ठंड का टाइम था तो उसमें सहजन की सब्जी आप लोग को खिलाई गई। सहजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही एक आवश्यक सब्जी है। उसमें और सहजन एक ऐसी सब्जी है कि उसके पत्ती, उसके फूल, उसके फल, हर चीज हमारे लिए उपयोगी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सहजन ऐसी दवा के रूप में भी काम किया जाता है। सहजन के पत्ते को हाई बीपी के मरीज को भूज करके, तल करके या कच्चे भी चबाया जाता है, यह भी बहुत उपयोगी होता है। सहजन के छाल को अगर आप लोग घर में रखें तो ऐसा माना जाता है कि जब सहजन के छाल को अपने घर में रखते हैं तो सांप आपके घर में प्रवेश नहीं करता है। और जब सहजन की सब्जी हम लोग खाते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फाइबर युक्त सब्जी होती है। और क्या? सहजन का फूल, सहजन की फूल की सब्जी, सहजन की फूल की चटनी। हाँ दोस्तों, आप सबों को ही बताती हूँ, अगर इसकी चटनी नहीं खाए तो जरूर बना के खाइएगा। इसकी चटनी भी बहुत उपयोगी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। जब आप खाइएगा तो आपके मुंह से इसका स्वाद जाएगा ही नहीं। उसके बाद है आलू। आलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटैटो। तो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप लोग जो चिप्स खाते हैं ना, वह चिप्स किस चीज का होता है? आलू का ही होता है। घर में भी मम्मी आलू की चिप्स बनाती है, लेकिन आप बच्चों तो घर की चिप्स पसंद नहीं है खाना, मार्केट का लेज खाते हो, वो भी तो आलू का ही बना होता है। उसके बाद क्या है? परवल। यह एक सीजनली सब्जी है। अभी का सब्जी क्या क्या हुआ? परवल है, भिंडी है, झींगा है, करेला है। करेला बहुत ही अच्छी सब्जी है। करेला खून को साफ करने वाली सब्जी होती है। ए आयुष, ऐसे नाक मुंह मत सिकुड़ा करेला के नाम पे। जब उसे आप खाओगे ना तो ये जो चेहरे पे आपके पिंपल्स है ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो करेला बहुत ही एक अच्छी सब्जी मानी जाती है हमारे हेल्थ के लिए। अब हम लोग आते हैं फलों पे, ठीक है। तो फल तो खाना किसको पसंद नहीं है? सबको खाना पसंद है। और ये क्या है? आम। आम बोलो तो फलों का राजा। इसमें बहुत सारी कविताएं भी है। आम है फलों का राजा, स्वाद है इसका खट्टा मीठा, खाते हम सब इसे ताजा ताजा। तो जो आम है इसे फलों का राजा कहा जाता है। और हमारे भारत में 3000 से ज्यादा प्रकार के आम पाए जाते हैं। और मैं आप सबों को बता दूं कि आम का अचार बनाते हैं, आम की कलौंजी बनाते हैं, आम का मीठा अचार बनाते हैं,
आम का अमावट बनाते हैं, आम की चटनी बनाते हैं। और हाँ, अभी गर्मियों का मौसम है और यह आम कब मिलता है? गर्मियों में मिलता है। तो मैं आप सबों को यह बता दूं कि अगर आपके घर में किसी को लू लग जाए, बच्चे लोग शांति बना के रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बताने जा रही हूँ आम के प्रति, ठीक है? तो जो कच्चा आम, जो टिकोला शायद आप लोग उसे कहते हो, तो ऐसे तो आप लोग खाते हो, तो जब टिकोला आप लोग खाते हो तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समझे? लेकिन उसी को अगर आप पका करके खाते हो तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अगर किसी को लू लग जाए तो आम को पका करके उसके सरों में, उसके नाभि पे, उसके नाखूनों पे लगा दिया जाए तो उसका लू यानी उस समय जो बुखार लगी रहती है बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और यह बिल्कुल ही घरेलू उपचार है। और आम के हम लोग के तो एरिया में हम झोरा बोलते हैं जब पका के इसको बनाते हैं तो, और मार्केट में भी हम लोग यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे तो शायद मैं बहुत कम देखी हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे मिलता है। तो ये आम हो गया। आम के बारे में आप लोग जान गए। ये केला, केला में बीज नहीं होता है और केला कभी भी खराब नहीं होता है। केला कभी भी खराब होने वाला फल नहीं है। केला को हम लोग कच्चा भी खाते हैं सब्जी के रूप में, और इसे पका करके भी खाते हैं फल के रूप में। और एक बात मैं बता दूं केला के बारे में, ये केला का जो छिलका होता है उसकी भी चटनी बनाई जाती है और उसकी चटनी भी काफी स्वादिष्ट लगती है। अगर आप लोगों ने नहीं खाया होगा तो प्लीज एक बार बनाकर और खाकर जरूर देखिए। उसके बाद है इमली। इमली बोले तो मुंह में पानी आ गया। खट्टी मीठी बच्चे लोग तोड़ तोड़ के इमली खाते हैं। एक बात इमली के बारे में जानिए आप लोग, अगर आपके घर में सीलन लगा हुआ हो, सीलन बोले तो सीढ़, जैसे आप लोग क्या देखते हो कि घर में जमीन की तरफ से पानी ऊपर की ओर लगता है ना, दीवार भीगा भीगा, हमारे घर में भी ऐसा ही था, ठीक है? क्योंकि हमारा घर बहुत पुराना बना हुआ था, दादा के भी दादा के जमाने का, तो उसमें सीलन सी आ गई थी। तो जब हम लोग मिस्त्री के पास गए और बोले कि सीलन को कैसे समाप्त करें, तो उन्होंने क्या बोला कि उसकी जो प्लस्तर, ये जो दीवार पे जो प्लस्तर होता है, आप लोग जानते हो ना दीवार में जो ये सब प्लस्तर है, इसको हटा करके ढेर सारी इमली को लाया और इमली को घोल बनाया और उसमें कुछ केमिकल डाले और उस केमिकल से मसाले को सान करके फिर दीवार में प्लस्तर किया। उसके कुछ समय बाद दीवार का सीलन खत्म हो गया। तो यह इमली के बारे में कहा जाता है खट्टी मीठी चटनी। दही बड़े पे इमली की चटनी बना के और खा करके देखिएगा, आपके मुंह से इसका टेस्ट कभी नहीं जाएगा। पपीता, क्या है ये? पपीता कच्चा और पक्का, यह दोनों रूप में बहुत ही फायदेमंद है। पके हुए पपीते में सारी विटामिन पाई जाती हैं और यह बहुत ही सस्ती मिलने वाली है। कच्चा पपीता का हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं, लेकिन पका हुआ पपीता को हम लोग फल के रूप में खाते हैं। और कच्चे पपीता का हलवा भी बनता है, आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो बनाकर जरूर खाइएगा। इसके बाद है अंगूर। अंगूर दो तरह का पाया जाता है, एक काला और एक हरा। तो अंगूर छोटा छोटा खाने में बहुत अच्छा है। और एक अंगूर के बारे में क्या है कि सब सब्जी को तो हम लोग छील करके खाते हैं, लेकिन अंगूर ऐसा सब फल है जिसे हम लोग छील करके नहीं खाते। अंगूर को छील के खाते हो आप लोग? नहीं ना, बिना छीले हुए खाते हैं ना। तो यह सब जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, अपने आप में बहुत ही उपयोगी है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और जरूरी है। दूसरी बात कि अब आप लोग आते हैं मसालों पे। क्या चीज पे आते हैं? मसालों पे। मसाला में ये क्या है? धनिया। माँ बोली ले आ धनिया, तो मैं बाजार से ले आया कनिया। हाँ यूस यही करोगे? मम्मी बोले कि धनिया लाने और कनिया लेकर आ जाओगे? कनिया नहीं लाओगे, धनिया ही लाओगे ना? हाँ। तो धनिया बाबू मसाले के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह मसाले को बढ़ाता भी है, उसमें स्वाद भी लाता है और इसमें भी बहुत तरह के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद ये है मिर्च। मिर्च दो तरह की होती है, एक लाल मिर्च, एक हरी मिर्च।
एक हरी मिर्च होती है ना, एक लाल मिर्च। तो यह स्वाद की दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना मिर्च की सब्जी फीकी लगती है और मिर्च बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। एक बात हाँ, अपने मम्मी को बोलिएगा कि घर में लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का प्रयोग करें, क्योंकि हरी मिर्च हमारे हेल्थ के लिए लाल मिर्च की अपेक्षा ज्यादा ही उपयोगी होती है। लाल मिर्च को आप लोग पाउडर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है हल्दी, पीली पीली, बिना हल्दी के बिना खाना कैसा फीका फीका लगता है ना। तो जो हल्दी हुई वह एक एंटीबायोटिक का काम करती है, और शादी में भी एक हल्दी रस्म होती है, पता है? दूल्हा होने वाले दूल्हा दुल्हन को, यानी कि लड़का लड़की को हल्दी क्यों लगाई जाती है? हल्दी लगाने से उसके चेहरे पे ग्लो आता है, उसके चेहरे पे शाइनिंग आती है। और हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करता है। अगर आपको चोट लग गई हो तो आप हल्दी में घी मिला करके रख लीजिए, आपके चोटों को आराम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है जीरा, जीरा छोटा छोटा व्हाइट टाइप का, और जीरा के साथ साथ काली मिर्च, यानी कि गोल की काली काली वाली, ठीक है। तो जीरा हमारे हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है। अगर किन्हीं के जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वह जीरा को रात में भिगो दे और उसी पानी के साथ उसको उबाल ले और पानी को छान करके पी ले, तो उसके जो जोड़ों का दर्द होता है उसमें काफी आराम मिलता है। इसके बाद और सारे मसाले हैं, जैसे सौंफ, अजवाइन, मंगरेला काला काला छोटा छोटा। तो सौंफ को उबाल करके और अजवाइन को उबाल करके भी पीने से हमारे बदन का जो मोटापा है वह कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी सब्जियां हैं हमारे भारत में, हमारे देश में बहुत सारी सब्जियां पाई जाती है। इसका उपयोग बच्चे लोग डोंट बी फाइट, इसका उपयोग हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को एक मम्मी ये तो उड़ गया, फैन ऑफ कीजिए। आइए आयुष, देखिए आप स्टार्ट कर दिए। देखिए मैंने एक थाल तैयार करके रखा है आप सबों के लिए। क्या है बेटा? मिर्ची। ये क्या है? मक्का। मक्का से क्या क्या बनता है? आटा। हाँ, और कॉर्नफ्लावर। अरे बच्चा, आटा की तो रोटी ही बनती है, और कॉर्नफ्लावर जो आप लोग खाते हो, मकई का भुंजा, जो भुंजा हुआ मिलता है, कितना टेस्टी होता है ना। और इसके होटलों में भी सीजनली के साथ इसका कॉर्नफ्लावर एक डिश आता है, कॉर्न का बेबी कॉर्न करके, वह डिश बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल। ये है दाल। दाल, दाल में कौन सी दाल है? चना दाल। देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ चना दाल। यहाँ चना दाल को हम लोग दाल भी यूज करते हैं, और चना दाल का बेसन भी बनाते हैं, उस बेसन की सब्जी भी बनाते हैं, और इस बेसन को अपने चेहरे पे भी लगाते हैं। इसके बाद हाँ, वेरी गुड। इसके बाद यह कौन सी दाल है? मसूर की दाल है। यह दाल भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसके बाद यह नमक है। हमारे जीवन में नमक का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद ये, जी हाँ, नमक के बिना हमारे जिंदगी में कुछ भी स्वाद नहीं है। यह है काला चना, बोले तो देसी चना, ठीक है। इसकी सब्जी भी आप सबों को मिलती है, काले चने की छोले। और ये क्या है? तेज पत्ता। इसे हम लोग छौका लगाते हैं एज ए मसाला में भी, है बहुत उपयोगी। ये चावल देख सकते हैं आप लोग, यह चावल है। एक बात और, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पका हुआ चावल। बोलो कैसे? आप तो बोलोगे आपकी मैं, पका हुआ चावल को तो हम लोग भात बोलते हैं। बोलिए। भात होता है नहीं, यह चावल को पका चावल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों ने दो तरह का चावल देखा होगा। एक को बोलते हैं अरवा चावल, जिससे खीर बनता है, लेकिन ये चावल से खीर नहीं बनता है, इसीलिए इसको पक्का चावल बोलते हैं। और जो अरवा चावल होता है उसको कच्चा चावल बोलते हैं। उसके बाद यह गेहूं है। गेहूं का हम लोग रोटी खाते हैं। गेहूं और मकई का मिला के दर्रा खाते हैं। और अभी जो गर्मी का सीजन है, तो गर्मी का सीजन में लोग मकई को, गेहूं को और चना को मिला करके सत्तू बनाते हैं और भुंजा भी खाते हैं। तो इस, और ये हल्दी, हल्दी के बिना तो सारा खाना क्या है?
देखो जरा, देखिए बच्चे की बदमाशी। हल्दी के बिना क्या है, सारा खाना फीका है। बिना हल्दी का कोई खाना अच्छा लगता ही नहीं है। और यह ही क्या है, एक एंटीबायोटिक के रूप में हम लोगों में काम करता है। अगर आपको सर्दी हो गई हो तो दूध में हल्दी मिला करके उबाल लीजिए, उसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए, हाफ चम्मच, आधा चम्मच उसमें चीनी मिलाइए या शक्कर डालिए और उसको पी लीजिए। यकीन मानिए आपको दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा। तो इसके साथ ही आपके भी जीवन को, दर्द को समाप्त मैं करती हूँ और बच्चे लोगों का पढ़ाई का दर्द भी मैं समाप्त करती हूँ। और यह समर कैंप का चौथे दिन का आज मैं डाइट करती हूँ। नमस्ते, बाय बाय, ओके।